सियासत में विरोधियों को घेरने के लिए किसी भी मुद्दे को विवादित रंग दिया जा सकता है। अभी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रही है, तो बीजेपी को चिंता इस बात की है कि यात्रा के लिए कांग्रेस को पैसे मिल कहां से रहे हैं। वैसे भी राजनीतिक रार में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से बहुत ज्यादा सफेद है। यह अलग बात है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। सिर्फ 7 दिन हुए हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए और इसी 7 दिन में कांग्रेस को घेरने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे कि खर्च के लिए पैसे कहां से आए, संसाधन कैसे जुटाए जा रहे हैं, यात्रा के पहले दिन से ही राहुल के महंगे विदेशी ब्रांड के टी शर्ट पहनने को लेकर हो या फिर एयर कंडीशनर कंटेनर्स को लेकर, बीजेपी इस सब को राजनीतिक रंग देना चाह रही है। यात्रा के नाम पर कांग्रेस कितना खर्च कर रही है, यात्रा के लिए कहां कहां से संसाधन जुटाए जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों के खाने पीने का इंतजाम पर कितना खर्च हो रहा है और सैकड़ों लोगों के ठहरने के इंतजाम पर कितना खर्च हुआ है। अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए यात्रा, पदयात्रा, रथ यात्रा, रैली कोई नई बात नहीं है। यही काम बीजेपी भी करती है जो काम कांग्रेस अब कर रही है। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस की इस यात्रा पर 100 करोड़ खर्च किए जाने की बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी आरोप तो ये भी लगा रही कि यात्रा के दौरान ठहरने के लिए जो कंटेनर लाए गए हैं वो किसी चलता फिरता 5 स्टार होटल की तरह है। हालांकि कांग्रेस नेता खर्च के सवाल पर प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लेकर चुनाव में खर्च को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जिस पार्टी सीएमएस ने सार्वजनिक रूप से एक आर्टिकल छपी थी हाल में कि 29,000 करोड़ बीजेपी ने पिछले चुनाव में खर्च किए थे। 29,000 करोड़, 10,000 करोड़ जो है इनके बॉन्ड इनके पास है उद्योगपति का, वो पार्ट पढ़ा रहे हैं हम लोगों को कि खर्चा हो रही है। आप देखिए बेशर्मी की हद है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में 10,000 करोड़ जो है बीजेपी को गई, ठीक है। वो पार्टी हमको बता रहे हैं कि आप खर्च कर रहे हो इतना। पहले 10,000 करोड़ का तो हिसाब दो, किस किसने दिया, कहां से दिया, किसको ठेके दिला रहे हो, ये तो हिसाब दे दो। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर 100 करोड़ खर्च कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रमोशन से लेकर सैकड़ों लोगों के साथ चलने का खर्च अलग है। सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए एक दिन में 21 लाख का खर्च हो रहा है। यात्रा के दौरान विश्राम के लिए 50 एसी कंटेनर मंगाए गए हैं। 50 कंटेनर को ले जाने के लिए 50 ट्रक किराए पर लिए गए हैं। हर 25 किलोमीटर पर 2.5 एकड़ जमीन में कंटेनरों को रखा जा रहा है। मार्केटिंग की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के कंधे पर है। यात्रा के लाइव स्ट्रीमिंग की जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी गई है। देखिए, पहले तो बीजेपी को 21 लाख इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग दो रुपए का टोल लगाते हैं। हमारा तो सब जो है वॉलंटियर्स है। सोशल मीडिया हमारा मॉडल वॉलंटियर्स पर है। बीजेपी क्योंकि 2 रुपए वाला ट्रोल्स के ऊपर जो हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के सब लोग जो ट्रोलर्स हैं उनको पैसे देती होगी, इसलिए उनको लगता है कि 21 लाख है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठते हैं, 500 करोड़ के मकान बना रहे हैं, 500 करोड़, 11 करोड़ के गाड़ी में बैठते हैं। कांग्रेस की यात्रा में हो रहे खर्च पर बीजेपी भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि खर्च तो रथ यात्रा के दौरान भी हुआ था। हालांकि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा भी हुआ। अब सवाल ये कि कांग्रेस जिस यात्रा के दम पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है वो इस विवाद के बाद सफल हो पाएगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को कर रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर वो मुद्दे जिस पर सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस यात्रा पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है या फिर जो मुद्दे हैं उससे कांग्रेस पार्टी खुद को जोड़ पाएगी? क्योंकि सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे हैं। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि इस यात्रा को लेकर राजनीतिक सवाल नहीं उठाए जा सकते। पूछा जा रहा है कि यात्रा का रूट, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जो क्षेत्र है वहां पर क्यों नहीं जा रहा। लेकिन इन सब के बीच में हर राजनीतिक पार्टी को अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ता है। अब जरा मैं आपको एक ग्राफिक दिखा देता हूं, जरा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा किस पार्टी के पास कितना पैसा है इस वक्त। ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ा सा समझिएगा। बीजेपी के पास जो ये डिक्लेयर्ड आंकड़े हैं जो पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को दिए,
4,847.78 करोड़ रुपए की बीजेपी ने डिक्लेरेशन की है। बीएसपी उसके बाद 698.33 करोड़ रुपए, कांग्रेस तीसरे नंबर पे 588.16 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी 563.47 करोड़ रुपए, टीआरएस उसके बाद 301.47 करोड़ रुपए और एआईएडीएमके 267.61 करोड़ रुपए का माना जा रहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा संपत्ति है।